तेरिया दामा मुंडा मार सुटिया तू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड अभी तो बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट कैसे भी किसी भी हालत में नहीं करना है। आज 18 है, शायद से जस्ट 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। अगर जो लोग पहला मॉड्यूल दे रहे हैं उनका तो जेईजीएल का पहला एग्ज़ाम है। देखो भाई, सुनो मेरी बात। इस टाइम पे तुम्हें भयंकर लेवल के थॉट्स आ रहे होंगे कि क्या करना है, मैं नहीं जाऊँ पेपर देने, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे आंसर लिखना नहीं आता है, कैसे सॉल्व करेंगे पेपर, बहुत कुछ। सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांत हो जाओ। पहले तो देखो, तुमने जितनी बार रिवीजन किया है उतनी बार 60% जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग ही होते हैं जो ऐसे ही बस मुंह उठा के पेपर देने चले आते हैं, इसलिए रिजल्ट अपना थोड़ा ख़राब आता है। और बहुत जो 20-30% बच्चे वो होते हैं जो सच में बहुत मेहनत करके 10 बार तो ज़्यादा हो गया, एटलीस्ट 2-3 बार रिवीजन करके फिर पेपर लिखने जाते हैं। तुमने अगर 1-2 बार भी रिवीजन कर लिया है ना तो वो सफिशियंट है लिखने के लिए। अब देखो मेरी बात सुनो, जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, करना क्या है तुम्हें, ध्यान से सुनना। जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में है, जो 15 मिनट का टाइम मिलता है, उस 15 मिनट में फटाफट से तुम्हें देखना है जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं वो, और जो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो। ऐसे अपने एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि ये बहुत अच्छे से आता है, ये उससे कम अच्छे से आता है, ये थोड़ा अच्छे से आता है, ये बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसे डिवाइड कर लेना, अपना आंसर शुरू करना सबसे बेस्ट आंसर से जो तुम्हें अच्छे से आता हो, ठीक है ना। अगर कोई भी अच्छे से नहीं आता तो एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत अच्छे से आता है उससे शुरू करना। और जब आंसर लिखना चालू करो ना तो बस मन में बैठ के सोचना मत, अच्छा इसका आंसर ऐसे लिखूंगी, ऐसे शुरू होगा। ये अगर सोचते रह गए ना तो सोचते ही रह जाओगे और लिख नहीं पाओगे, और लास्ट में टाइम नहीं बचेगा तुम्हारा। जैसे ही दिमाग में जो भी आंसर आए लिखना चालू करो, जैसे तुम लिखोगे ना अपने आप तुम्हारा ब्रेन चीज़ें रिवाइंड करेगा और तुम्हें सब याद आता चला जाएगा। बिना पेन चलाए तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा और तुम ऐसे बैठे रह जाओगे कि क्या करना है। तो ये चीज़ याद रखना। और देखो, मैं तो ये बोलूँगी हमेशा अपने जो आंसर के टॉप पे वो लिख देना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कौन सा कर रहे हो वो पार्ट्स। हमेशा कोशिश करना कि ऑर्डर में ही हो, जैसे 1A 1B 1C ऐसे करके। हाँ, इसमें ऑर्डर शफल कर सकते हो कि क्वेश्चन 2 पहले कर लिया, क्वेश्चन 1 बाद में कर लिया, ऐसे करके। पर वो जो पार्ट्स होते हैं वो एक ही साथ जाएं तो अच्छी बात है। इससे क्या है, तुम्हें वो जो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम चला है ना, वो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। जितना हो सके उतना पॉइंट्स में आंसर लिखना, पैराग्राफ्स अवॉइड करना, क्योंकि पर पॉइंट पर मार्क मिल जाता है और चेकर को भी इजी पड़ जाता है। पैराग्राफ में उसे ढूंढना नहीं पड़ता कि एक्चुअल आंसर कहाँ पे है, पॉइंट्स में उसे आंसर हाल दिख जाता है अच्छे से। कोशिश ये करना कि तुम शुरू से ही स्पीड में लिखो, क्योंकि अपने मन में ये चीज़ रखना, क्योंकि अगर मैं अभी से स्पीड लूँगा तब जाके मेरे को टाइम मिलेगा एक बार रीचेक करने के लिए अपनी पूरी कॉपी। मेरे से ही गड़बड़ हुई थी, क्योंकि लास्ट में मैंने चेक कर लिया था पर कि मैंने किसी और क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन का नंबर डाल के लिख दिया था। तो ये गलती, और कई बार जल्दी में क्वेश्चन अपने छूट भी जाते हैं, तो वो चीज़ लास्ट में थोड़ी देखनी पड़ती है। इसे शुरू से ही अपनी स्पीड रखना जिससे लास्ट में तुम्हें चेकिंग वगैरह कर सको। और रिवीजन देखो कैसे करना है तुम्हें। अभी आज अगर 18 है ना, तो तुम्हें 19 और 20 को जेआईजीएल का रिवीजन करो, जो ग्रुप 1 देने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे से बैठ के जेआईजीएल का रिवीजन करो जितना अच्छे से हो सकता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट मत उठाओ। और अगर कल तुम्हारा तुम्हें अगर 19 का कोई और चीज़ का भी रिवीजन करना है तो ठीक है, कर लेना। 20 को 2 बार रिवीजन करने का ट्राई करना है तुम्हें। कैसे, एक तो देखो, सुबह उठना जल्दी, सुबह अगर 6 बजे से उठ जाते हो, सुबह 6 बजे से एटलीस्ट शाम के 6 बजे तक 12 घंटे में तुम्हारा पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, डिटेल वाला रिवीजन अच्छे से एकदम हो जाना चाहिए। दोपहर में नींद आए तो कॉफ़ी पी लेना, ठीक है ना, सोना मत अब, ठीक है ना। एक बार रिवीजन करोगे तुम, जो बहुत ही शॉर्ट रिवीजन होगा तुम्हारा, बस चीज़ें एक बार पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तुम्हें हैंड रिटन नोट से। तो उसके लिए तुम अपना टाइम निकालोगे 7 बजे से, जब तक रिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक सोना नहीं है, 2 रिवीजन करके सोना है। क्योंकि सुबह 9 बजे से पेपर है तो तुम्हें सुबह टाइम मिलने नहीं वाला है, और सेंटर बहुत लोगों को दूर होता है तो लोग जल्दी निकलते हैं तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो एट द एंड क्या होता है ना, मेरे साथ भी हुआ था कि लास्ट में ना बहुत डर लगता है कि इतने बड़ी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम तो इतने छोटे मोटे इंसान हैं भाई, नॉर्मल है, हम तो स्कूल के पेपर देते आए हैं, अभी तक कॉलेज के पेपर दे रहे हैं, इतनी बड़ी लेवल का पेपर दे रहे हैं, कैसे लोग आएंगे, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। आई अंडरस्टैंड, मेरे दिमाग में भी चल रहा था।
पर यार यकीन मानो ये सब चीज़ें ना सिर्फ पहले एग्ज़ाम में ही होगा तुम्हारे साथ, फिर दूसरे एग्ज़ाम में तुम यूज टू हो जाओगे, चले जाओगे आराम से। बस देखो, अपने पे फेथ रखो, अपने पे भरोसा रखो। तुमने बहुत बार रिवीजन किया है, बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी डरो मत, एकदम बहुत चिल होके पेपर देने जाना, क्योंकि तुमने बहुत रिवीजन करे हैं इन कंपैरिजन टू दो जिनने एक भी रिवीजन नहीं किया है। तो तुम उनसे वैसे ही कई लेवल आगे हो। और एग्ज़ाम हॉल में दूसरों को मत देखना। मेरे मेरे खुद के जब मैं पेपर देने गई थी, इतने अजूबे आए थे ना यार, मतलब क्या बताऊँ। मतलब कोई एक लड़की थी जो शुरू के 1 घंटे में पेपर देके चली गई। तो ये कौन थी? ये वही थी जो बिना रिवीजन के आ गई थी और बस ऐसे ही टाइम पास करने आई थी पेपर देने। तो इन्हीं बच्चों की वजह से रिजल्ट ऐसा हो जाता है। उसके बाद फिर अपन बोलते हैं कि पेपर टफ था, ठीक है ना, तुमने रिवीजन किया है, तुम्हें पेपर इजी लगेगा, तुम पेपर अच्छे से लिख के आ जाओगे। मैं ये नहीं बोली तुम्हें सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम करेक्ट टू द पॉइंट आएंगे, पर तुम्हें जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं आए ना, छोड़ना मत, करके आना, उसे लिखना चालू करना। तुम जैसे जैसे लिखते जाओगे ना, चीज़ें अपने आप बनती चली जाएगी। लिखना, लिखते रहना, बस मेरा ये कहने का सेंस है। एट द एंड अच्छे से पढ़ना और अपनी तबीयत ख़राब मत करना, डरना मत। किसी को भी किसी तरह का अगर कोई भी दिक्कत हो, मैसेज करना भाई मेरे को, या कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। बस पेपर अच्छे से दे के आना और जल्दी से फिर जब 25 फरवरी को इसी वीडियो के आगे पास लिख देना आके। और देखो, लास्ट मोमेंट में ना किसी अलग चीज़ से मत पढ़ना। चाहे तुम्हारा दोस्त कुछ भी बोले कि ये देख ये नया पेपर आया है, ये कहीं से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, भाड़ में गए क्वेश्चन। मैंने रिवीजन कर लिया है, मुझे नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, अपने पास रख लो बस। मैंने जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी है। दूसरों की बातों में मत आना। तुमने जितना रिवीजन कर लिया वेल एंड गुड है, आगे बढ़ना दूसरे। और सुनो, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेपर देने के बाद गलती से भी पेपर डिस्कशन में मत लगना यार। मेरे टाइम पे ना देखो, मैंने तो इस चीज़ से बहुत ही दूर रही थी। मैं तो कि वो चीज़ कर चुके हो, उसके बारे में डिस्कस करके तुम थोड़ी मार्क्स देने वाले हो, तुम डिस्कस ही क्यों कर रहे हो। बहुत बच्चे कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं कि मेरे टोटल कितने मार्क्स आएंगे, मैं टोटल कितना का करके आया। क्यों? तुम्हें क्या पता तुम्हारे किसी एक पॉइंट पे कोई तुम्हें 2 मार्क्स अवॉर्ड कर दे और तुम उसको एक ही मार्क गिनोगे। क्यों? अपना दिमाग ना क्वेश्चन पेपर के आंसर निकालने में मत जाना, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करने में जाना। देखो यार, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने किया था। और कि अगर तुम्हारा कोई पेपर गंदा गया है, वो तुम्हें लगता है कि पेपर गंदा गया, चेकर को नहीं पता कि तुमने ये सोच के बैठा है कि ये इसका तो पेपर गंदा गया, उसको तो दिख रहा है नॉर्मल कॉपी है, तो वो तुम्हें मार्क्स दे देगा। तुम्हें क्या पता तुम पास हो जाओ। इसलिए अपना अनुमान लगाना बंद करना। और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, इंस्टा पे मैसेज कर देना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, रिप्लाई करेंगे। और बस ज़्यादा देर तक जगना मत। पेपर से एक दिन पहले थोड़ा जल्दी सो जाना। मतलब ऐसा नहीं कि 4 बजे सो रहे हो तुम सुबह के, नहीं तो मेरे पेपर में सोना नहीं तो फिर तुम, ठीक है ना। इसीलिए जल्दी सोना थोड़ा सा और एकदम चिल रिलैक्स होकर पेपर देने जाना। अगले ही दिन नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर दूंगी आपके सारे कमेंट्स को लेके। तो बस अच्छे से पढ़ते रहो और अगर डर लगे भगवान जी का नाम लो, नॉर्मल पढ़ने बैठो और शांत दिमाग से अपना पेपर लिख के आना। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।